चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदमवाङ् मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधार आश्रये इष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम लोग एक अपने निश्चित समय पर दिन के 4 बजे उपस्थित हुए हैं। वेदांत सार के अध्ययन क्रम में, चर्चा क्रम में सबसे पहले हम इस चर्चा क्रम में यह जो हमारा क्रम कहाँ तक आकर रुका, किस पड़ाव पर आकर रुका, उससे सुपरिचित होंगे। उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। मैं संक्षिप्त रूप में लघु लघु शब्दों में बता दूं कि यह हमारा अध्ययन क्रम, विचारक क्रम तत्वमसि महावाक्य पर प्रवर्तित था, जिसमें हम लोगों ने सामानाधिकरण्य को जाना, विशेषण विशेष्य भाव को जाना, लक्ष्य लक्षण भाव को जाना और तमाम जो पूर्व पक्ष हुए उससे भी और हम सब अवगत हुए। यानी नीलम उत्पलम इसके समान यहाँ वाक्यार्थबोध नहीं हो सकता और गंगायाम घोषा प्रतिवसति इसके समान जहल लक्षणा नहीं हो सकती, शोणव धावती इसके समान अजहल लक्षणा नहीं हो सकती। यहाँ है क्या तो भागत त्याग लक्षणा जहद जहल लक्षणा, यानी यत्र ही विशिष्टवाचक शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते। दूसरे शब्दों में कहे वैयाकरणों के शब्दों में तो किंचिदंशस्य परित्यागः किंचिदंशस्य परिग्रह, यानी अविरुद्धांशस्य परिग्रह विरुद्धांशस्य परित्यागः। तो इन तमाम विषयों पे हम लोगों ने विचार किया। जो तत्वमसि वाक्य पर आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में विचार किया, उससे हम लोग अवगत हुए उनके विचार से। तथा यत्र तत्र तत्वमसि वाक्य से संबंधित जो चर्चाएं मिलती हैं, जैसे वेदांत परिभाषा इत्यादि ग्रंथों में, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। आज का पाठ अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्यार्थ पर, इस वाक्य पर, महावाक्य पर प्रवर्तित है। जैसा कि मैंने शुरू में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वेदांताभिमत 4 महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि और अयमात्मा ब्रह्म, जिसमें विशेष रूप से 2 महावाक्यों की चर्चा यहाँ होती है इस वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ में। एक से तो हम सब परिचित हो ही गए, तत्वमसि, इसके वाक्यार्थ से हम लोग परिचित हुए कि यहाँ किस प्रकार का वाक्यार्थ होगा। अब जो अनुभव वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, उससे हम लोग परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो अनुभव वाक्य क्यों कहा जाता है। यह तत्वमसि महावाक्य के बाद अहम ब्रह्मास्मि, यह जो महावाक्य है, इसको अनुभव वाक्य क्यों बोलते हैं। इसका अनुभव वाक्यत्वेन इसका जो कथन है वो इस प्रकार होता है कि तत्वमसि के द्वारा परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों की एकता प्रतिपादित की गई, एकता बतलाई गई। यहाँ अनुभव अहम ब्रह्मास्मि, जब व्यक्ति जान गया कि मैं वह ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार का जब ऐक्य ज्ञान हो गया कि मैं जो जीव हूं, जिस रूप में उपस्थित हूं, मैं, हमारा वास्तविक रूप यह नहीं है, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव हूं। तो जब एतादृश ज्ञान हो गया, यानी एतादृश ज्ञान ही अनुभव है। तत्वमसि महावाक्य क्या करेगा कि तत् और त्वम पद का जो अर्थ है उनके ऐक्य का प्रतिपादन किया। जब ऐक्यता का, एकता का ज्ञान हो गया, ऐक्य का ज्ञान हो गया, तो साक्षात्कार करने वाला जो है, साक्षात्कर्ता जो है, अपरोक्षानुभव करने वाला जो है, उसको कैसा ज्ञान हुआ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव हूं वाला जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, यही वेदांत का सिद्धांत है।
वेदांत का विषय भी यही, जैसा कि अनुबंध चतुष्टय होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अधिकारी विधिवत अधीत तो अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अधिगत अखिल वेदार्था अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, यही अधिकारी है। इस पर हम लोगों ने विचार किया विगत पाठों में। प्रारंभिक जो सप्ताह है उसका वीडियो आप देखें तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन के विषय में चर्चा हुई है। उसके बाद विषय क्या है वेदांत का? विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। जीव ब्रह्मैक्यम, जीव ब्रह्म का ऐक्य, एकता, यही वेदांत का विषय। जो वह ऐक्य कैसा? शुद्ध चैतन्य रूपम, यही वेदांत का प्रमेय है, यही वेदांत का विषय है। प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, विषय है इत्यर्थ। संबंध क्या है? बोध्य बोधक भाव रूप। बोध्य कौन होगा? ब्रह्म। बोधक कौन होगा? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत, तमाम तदतिरिक्त जितने हैं सारे के सारे बोध्य हैं, वो बोधक है। यहां वेदांत संप्रदाय की बात करें तो उपनिषद, वेदांत, उपनिषद प्रमाण यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये तीनों क्या है? बोधक है। और वह ब्रह्म जो है बोध्य है। प्रयोजन क्या है? तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति इत्यादि। तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति और स्वस्वरूपानंदावाप्ति, अपने आप को समझना, यही मोक्ष है, जिसको हम प्रयोजन के नाम से जानते हैं। मोक्ष अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है। मुक्त स्वभाव वह ब्रह्म भी है, ब्रह्म को भी हम बोलते हैं मुक्त स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। मुक्त स्वभाव अशरीरी है। अनर्थ निवृत्ति, अनिरतिशय ब्रह्मानंदावाप्ति, यही मोक्ष है। यही चारों पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ है। न स पुनरावर्तते इत्यादि सत्या तस्य नित्यत्वावगमात्, वेदांत परिभाषा में भी शुरू में ही आचार्य धर्मराजा ध्वरेंद्र कहते हैं, यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षः एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्यावगमात् इतरेषां त्रयाणां तु तद्यथेह कर्म चितो लोकः क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्य चितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमात् इत्यादि। आप वेदांत परिभाषा के प्रत्यक्ष परिच्छेद का प्रारंभ देखेंगे तो वहीं से प्रारंभ हुआ है। तो यह अनुबंध चतुष्ट है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ब्रह्म हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव हूं, यह जो अखंडाकाराकारिक जो वृत्ति बन रही है, यही अहम ब्रह्मास्मि का वाक्य है। तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान हुआ, एकता का ज्ञान हुआ, इसीलिए उस वाक्य को हम बोलते हैं ऐक्य परक वाक्य। तब जाकर के अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूं। जब दोनों का ऐक्य ज्ञान हो गया तो क्या, जैसे हनुमान जी को जब लंका जाना था तो वो अपनी शक्ति को तो श्राप के, ऋषि के श्राप से भूल गए थे। तो जामवंत इत्यादि जो राम भक्त हैं वो हनुमान की शक्ति का स्मरण कराते हुए संस्मरणों का आख्यान किए कि आप ये थे, आप वो थे, आप बाल्यावस्था में सूर्य को खा गए इत्यादि। तो उनकी शक्ति जागृत हुई और समुद्र का उन्होंने लंघन कर दिया, समुद्र को लांघ गए। तो यूं कहें, यह जो अनुभव हो रहा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, यह डायरेक्ट ऐसे नहीं, आपातः नहीं अनुभव। पहले ऐक्य का ज्ञान होगा, जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा, उसके बाद आपको अनुभव होने वाला है। जब हनुमान जी को संस्मरण का स्मरण जामवंत के द्वारा कराया गया, तब जाकर के उनको अपने शक्ति का एहसास हुआ। उसके पहले तो वही छैल छबीले मस्त थे। उसी प्रकार जब तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा जब जीव और ब्रह्म के
एकता का ज्ञान हुआ, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा अनुभव होगा। ठीक है, उसी को आचार्य अपने शब्दावली में कह रहे हैं, अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मीति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते आचार्येण इति शेषः, ग्रंथकारेण इति शेषः। अहम ब्रह्मास्मीति अनुभव वाक्यार्थ, इस अनुभव वाक्य का अर्थ बतला रहे हैं, इसका वाक्यार्थ बोध करा रहे हैं। एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदान्ताद्वयं ब्रह्मास्मीति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति रुदेति, चित्तवृत्ति उदेति। यानी आप स्मरण करिए, इसके पूर्व में आचार्य सदानंद ने कहा था, आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनमपि सिद्धं भवति। उसके पूर्व में आचार्य ने अध्यारोप को बताया, सर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनीय वस्त्वारोप अध्यारोपः, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासाध्यारोपः, यही है अध्यारोप, अध्यास। उसके बाद अपवाद, काफी अध्यारोप में चर्चा हुई, कारण शरीर की वहीं चर्चा हुई, सूक्ष्म शरीर की वहीं चर्चा हुई, स्थूल शरीर की वहीं चर्चा हुई इत्यादि। उसके बाद आचार्य ने अपवादक क्रम को बताया, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य वस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। उसके अंतर्गत विकार विवर्त इत्यादि परिणाम विवर्त की चर्चा हुई। फिर अपवादक क्रम बताया गया कि कौन किसमें जाता है, किसका किसमें लय होता है इत्यादि। सृष्टि विपरीत क्रम, व्युत्क्रम से अपवाद होता है, लय जिसको बोलते हैं, जगत प्रतिष्ठा, जैसा कि हम लोगों ने विचार भी किया था अन्य ग्रंथ के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चा व्यक्ते संप्रलीयते अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन् निष्कले संप्रलीयते इत्यादि। इस पर हम लोगों ने विचार किया। ठीक है, तो अब अध्यारोप और अपवाद की जब चर्चा आचार्य ने कर दिया सदानंद ने, उसके बाद क्या कहा, आभ्याम अध्यारोपापवाद, वह आभ्याम पद अध्यारोपापवादाभ्याम का विशेषण, तो वहां जो अध्यारोपापवाद शब्द है, उन अध्यारोप और अपवाद शब्दों की व्याख्या हो चुकी है। ठीक है, केवल अध्यारोपापवादाभ्याम नहीं करे, आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम। जिस अध्यारोप और अपवाद की मैंने व्याख्या कर दिया है, उस अध्यारोप और अपवाद के द्वारा तत्वमसि वाक्य घटक जो तत्व और त्वम पदार्थ है, इनका शोधन भी होता है, यानी स्पष्टीकरण भी होता है। तो जब इतनी बात आचार्य ने कह दिया, उसी को यहाँ स्मरण दिलाते हुए कह रहे हैं, एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरम तत्वम पदार्थौ शोधयित्वा। देखिए, तत्वा प्रत्यय समान कर्तृकयोः पूर्व काले कत्वा प्रत्यय, तो मतलब जैसे भोक्त्वा, भोक्त्वा गच्छति, ठीक है, भोक्त्वा गच्छति, तो समान कर्तृकता है, भोजन करने वाला और जाने वाला दोनों एक हैं। तो उसी प्रकार यहाँ तत्वम पदार्थौ शोधयित्वा आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरम तत्वम पदार्थ शोधयित्वा, शोधन करने वाले तत्वम पदार्थों के आरोप अध्यारोप और अपवाद के द्वारा तत्वम पदार्थों का शोधन हुआ। उस शोधन को करने वाला कौन हुआ, संशोधन करने वाला कौन हुआ, ज्ञान कराने वाला कौन हुआ, अध्यारोप अपवाद तो हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जानो, आचार्य हुए। समान कर्तृकता तब आएगी, आचार्य हुए, आचार्य ने अध्यारोप और अपवाद के द्वारा शिष्य को ज्ञान दिया। पूर्व में भी आप चलिए, जब अधिकारी की चर्चा हो रही थी, वहां भी अयम अधिकारी जनन मरण संसार अनल तप्तः दीप्त शिरा जल राशि उपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तमनुसरति इत्यादि
फिर लास्ट में कहते हैं कि तस्मै सह उपसन्नाय प्राह, तस्मै शिष्याय उपसन्नाय सह गुरु, श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ गुरु जो है उसको कहता है परम करुणा के द्वारा, कारुण्येन अध्यारोपापवादम आह एनम उपदिशति, अध्यारोप और अपवाद को बतलाता है। इस समीप में आया शिष्य जो है, समीप में आया हुआ जो अनुगत है, गुरु का अनुगामी है, जो शरणागत है, कह रहा है कि अब हमको ज्ञान दीजिए, मैं वेदांत का अधिकारी हो गया, तो उसको गुरु सिखाता है, बताता है अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उसका ज्ञान देता है। क्योंकि यही दो चीज है, अध्यारोप अपवाद समझ गया तो सब समझ गया। सृष्टि तीनों चीज है, सड़भाव विकार यास्क मानते हैं, हमारे यहाँ तीन ही है। इसलिए आचार्य भगवत शंकराचार्य ने भाष्य में कहा षण्णाम भाव विकाराणाम त्रिषु एवं अंतर्भाव। किसमें? उत्पत्ति स्थिति और लय। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा संपूर्ण उत्पत्ति स्थिति लय का ज्ञान हो जाता है। अध्यारोपापवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिके अधिकारिणो हम। अब देखिए, तो आचार्य ने अध्यारोप और अपवाद का व्याख्यान करते हुए, अध्यारोप और अपवाद को शिष्य के लिए उपदेश देते हुए, और उसके बाद पुरस्सरम बता करके अध्यारोपापवाद पुरस्सरम उसका ज्ञान कराते हुए तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा, तत्त्वं उसके द्वारा तत्त्वं पदार्थ की भी स्पष्टीकरण की सिद्धि होती है, उसका स्पष्टीकरण होता है, शोधन होता है, उसको भी शोधित करके वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिके, वाक्येन उसके बाद क्या आया? तत्त्वमसि। यूं कहे पूरा वेदांत सार अभी तक जहां हम लोगों ने विचार किया, जहां तक पूरा है केवल इस पंक्ति, अध्यारोप अपवाद उसके बाद तत्त्वमसि, यही तक हम लोगों ने विचार किया। अब यहाँ से ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि का विचार कर रहे हैं तो पूरा आ गया। एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरम प्रतिपादन पुरस्सरम तत्त्वं पदा, देखिए क्रम वही, तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा, उसके बाद तत्त्वं पदार्थ का शोधन हुआ, उसके बाद वाक्येन यानी तत्त्वमसि इति वाक्येन महावाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते। क्योंकि पूर्व में आचार्य ने क्या कहा? तत्त्वमसि इदं हि वाक्यं संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकं भवति। तो वाक्येन तत्त्वमसि इति वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो हम, जो अधिकारी है वेदांत का, उसको किस प्रकार का बोध होता है? अहम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्मास्मि अद्वय ब्रह्म, इस प्रकार की उसकी अखंडाकाराकारी चित्त वृत्ति हुई थी। ठीक है, उसकी चित्त वृत्ति कैसी हुई? अखंडाकाराकारी। तो इस प्रकार जो यह अखंडाकाराकारी चित्त वृत्ति है, यही इसका वाक्यार्थ है। मैं कैसा हूं? नित्य हूं, त्रिकाला वाक्यत्व, नित्यत्व, शुद्ध मतलब अविद्यादि दोष रहितत्व, बुद्ध चित्त स्वभाव, प्रकाश रूप, स्वप्रकाश जिसको बोलते हैं, स्वयं प्रकाशमानत्व ना भासोपयुज्यते, किसी प्रकाशांतर को की आवश्यकता उसको नहीं है, और वह मुक्त स्वभाव भी है, अशरीरी है, स्वयं मोक्ष स्वरूप है। वो उसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति एक है। ब्रह्म का मोक्ष मतलब ब्रह्मण सत्ता निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानम, यही मोक्ष है। तो इस प्रकार उस अधिकारी की, अधिकारी ना षष्ठी एक वचन, अधिकारी की अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति उदेती। जब चित्तवृत्ति उत्पन्न हो गई तो क्या करेगी? तो वह साच चित्तवृत्ति ही, वह जो चित्तवृत्ति है चित्त प्रतिबिंबित सहिता सती, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, मतलब यूं कहें कहीं से उसमें प्रामाण्य आ गया, उसमें पावर आ गया, जिसको हम सांख्याचार्यों के शब्दावली में कहे या योगाचार्यों के शब्दावली में कहे तो चित्त छाया, चैतन्य की छाया, वही चित्त का प्रतिबिंब। दूसरे शब्द में बोले चिदाभास, उस चैतन्य का उसमें प्रतिबिंब पड़ा। किसमें? उस जड़ वृत्ति में। वृत्ति जड़ है,
उस वृत्ति में उसका प्रतिबिंब पड़ा, यानी उस यूं कहे चैतन्य का कुछ पावर उसमें आ गया, तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। जड़ में तो हो तो सुजान, ठीक है। जैसे भगवान राम ने अहिल्याबाई को छुआ गौतम स्थान में, तो पत्थर मनुष्य के रूप में, और जो उनका पूर्व रूप था वो मिल गया। जड़ में तो हो तो सुजान, पत्थर भी एकदम हो गया, प्राण युक्त हो गया, ठीक है। पुण्य प्रताप है, भगवान है, भगवान ने स्पर्श किया। उसी प्रकार जब चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा इस वृत्ति में, यह वृत्ति जड़ वृत्ति भी चेतन हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, बोलते हैं ना, पंगुम लंघयते मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उनकी जहां कृपा होगी तो सब कुछ संभव है। बात समझ में आई? तो उसी को कह रहे हैं कि जब वह चित्तवृत्ति एतादृश अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति हुई, तो उस चित्तवृत्ति में छाया पड़ा, किसका? उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, चिदाभास जिसको बोलते हैं, जिसको चित्त छायापत्ति बोलते हैं। तो क्या हो गया? जब प्रतिबिंब पड़ा तो उससे क्या होने वाला है? तो उसे कह रहे हैं कि सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषय कृत्य तदगत अज्ञानमेव बाधते। अब जब वो उसमें पावर आ जाएगा तो अज्ञान का बात करेगी। कैसे? प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म, ये सारे ब्रह्म के विशेषण। प्रत्यग अभिन्न, प्रत्येक आत्मा से अभिन्न, अज्ञात ब्रह्म कैसा? अज्ञात, उसका स्वरूप अज्ञात, ब्रह्म अज्ञात नहीं, अज्ञातम मतलब उसका स्वरूप अज्ञात। प्रत्येक अभिन्न अज्ञात परम ब्रह्म को विषयीकृत, विषय बना करके वह चित्त वृत्ति तदगत अज्ञानमेव बाधते, तद्गत जो अज्ञान है, ब्रह्मगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान का निराश कर देती है, बाध देती है। यही चित्त प्रतिबिंब चिदाभास का महात्म्य है। यही उसका मतलब हुआ कि पढ़ा तो ये काम वृत्ति के द्वारा वो करवा लिया, ठीक है। तो अब जब ब्रह्मगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान को चित्तवृत्ति ने दूर किया, तब चित्तवृत्ति क्या करेगी? तो स्वयं नष्ट हो जाएगी। जैसे आप पट है, तो पट को जलाएंगे तो उसका पट का जो तंतु है जिससे वह पट बना, जहां समवाय संबंध से पट है, तो उसके कारणभूत कारण का नाश हो जाने पर कार्य का भी नाश हो जाता है, ऐसा नियम है। कारण न, क्योंकि जहां कारण गया कार्य भी गया, ठीक है। तो मतलब कारण, देखिए जैसा कि हम लोगों ने विगत पाठ में भी विचार किया, कारण लय क्रमेण कार्य का नाश नहीं। कारण लय क्रमेण का तात्पर्य क्या है? तज्जनक जो अदृष्ट, उसका नाश होने पर कार्य का नाश होना, ये तात्पर्य। उस पर हम लोगों ने वेदांत परिभाषा के अनुसार विचार किया। नहीं तो परमाणुगत नैयायिकों के यहाँ रूप रसादि की निवृत्ति नहीं हो पाएगी, नाश नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ परमाणु का नाश नहीं होता। तो खैर, तज्जनक अदृष्टादि यही कार्य के नाश में प्रयोजक है, हम लोगों ने विचार किया था उस पर। तो सामान्य शब्दों में, बोलचाल के शब्दों में समझते हैं तो वह जो चित्तवृत्ति है, वह चित्तवृत्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? अज्ञान से उत्पन्न हुई। अज्ञान का ही संपूर्ण प्रपंच कार्य है, चित्तवृत्ति भी उसी का कार्य है, इससे अलग तो है नहीं। तो जब वह चित्तवृत्ति, उस चित्तवृत्ति में पड़ने वाला जो चिदाभास, उस चिदाभास मतलब पावर, चैतन्य का पावर लेकर के वह चित्तवृत्ति ब्रह्म को विषय बना करके उसके अज्ञान को नष्ट कर दी, जहां अज्ञान नष्ट तो वृत्ति भी चली जाएगी। वृत्ति उसी अज्ञान का कार्य है, तो वृत्ति का करेगी। जैसे पट का कारण तंतु, इसके नाश हो जाने पर पट का भी दाव हो जाता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कतक रजन न्याय भी है। आप फिटकिरी को देखिए, जिससे दाढ़ी उड़ी सेविंग करने के बाद फिटकिरी लगाते हैं, तो फिटकिरी से जल साफ करते हैं। जल मतलब संक्रमित जो जल है, दूषित जो जल है, गंदा जो जल है, उसको हम फिटकिरी चला करके साफ करते हैं। तो अब फिटकिरी चला के साफ करते हैं तो जल तो साफ होता है, फिटकिरी भी नष्ट हो जाती है, गल के नष्ट हो जाती है, तो दोनों गए। उसी प्रकार यह चित्त वृत्ति जो है, उसके अज्ञान को तो दूर की गई,
उसके अज्ञान को दूर कर दी तो स्वयं भी चली जाएगी। जैसे आप एक और उदाहरण दे लीजिए कि कोई दूध पीता है, सुनने में कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन यही सिद्धांत है, शास्त्रों में इसी की चर्चा हुई है। जैसे कोई दूध पिया, गैस हो गया, दूध पचा नहीं, तो उस पुराने दूध को पचाने के लिए फिर नया दूध पिया जाता है, पुनः दूध पिया जाता है। अजीबोगरीब बात लगेगी, लेकिन यही सिद्धांत है। जैसा कि भामतीकार भी कहते हैं, इस संदर्भ में बता दूं, कहते हैं यथा पयः पयोन्तरम जरयति स्वयं च जीर्यति। पय जो है पयोन्तरम जरयति, दूसरे पय को, पुराने पिए हुए दूध को जराता है, स्वयं च जीर्यति, और अपने भी नष्ट हो जाता है। और गांव देहात के शब्दावली में यदि समझना हो तो यूं कहे कि जो विष को विष ही काटता है, तो विष को विष ही काटता है, उस विष को हटाने के लिए विष ही देते हैं ना, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं। इस समय कोरोना चल रहा है, आप सब जानते ही होंगे। जो आपके शरीर में जो दिया जा रहा है वैक्सीन, वो क्या है? एक तरह से वो विष ही है, लेकिन वो विष आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, ये जो दवा हुआ खाते हैं, आप देखेंगे, आप तमाम सुविज्ञ हैं, यूट्यूब अन्यत्र सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जो सांप का विष होता है उससे भी दवा बनती है। ऐसे सांप काट ले तो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, ड्रिंक से भी दवा बनती है। खैर ये अलग विषय है, आप लोग इस पे बाद में चर्चा करिएगा, समझिएगा। तो कतक रज की विष, हाँ कतक रज की चर्चा कर रहे थे, वो जल को साफ किया, स्वयं भी नष्ट हुआ। विष जो है पुराने विष को दूर किया, स्वयं भी नष्ट हुआ। इसको आचार्य ने कहा विषम विषांतरम शमयति स्वयं च शाम्यति, अपने भी नष्ट हो जाएगा। और यथा कतक रजहा रजोन्तरा विलेपातसि प्रक्षिप्तम रजोन्तराणि भिन्दत स्वयमपि विद्यमानम अनाविलम पाथः करोति। कतक राजा, कतक राजा यानी फिटकरी, रजोन्तरा विलेपातसि, पाथस जले, जल के अंदर जो कण इत्यादि छोटे छोटे हैं, गंदा जिसको बोलते हैं, उसको जला देता है, मतलब जला क्या देते हैं, नाश कर देता है। कौन? फिटकरी। भिन्दत स्वयं अपि विद्यमानम, अपने भी नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर अनाविलम पाथः करोति, उस जल को कैसा बना देता है? अनाविल यानी एकदम स्वच्छ बना देता है। तो उसी प्रकार प्रकृत स्थल में यह जो अखंडाकाराकारी जो चित्तवृत्ति है, जिसमें चैतन्य की छाया पड़ी, वह चित्तवृत्ति उस चैतन्यगत अज्ञान को नाश की, पहले उसको विषय बनाई, उसके बाद उस अज्ञान को नाश की और स्वयं भी नष्ट हुई। उसी को आचार्य कह रहे हैं अपने शब्दावली में, तदा पट कारण तंतुदाहे पटदाहवत। पट कारण तंतुदाहे, कारण के नाश होने पर पट का दाह होता है। ठीक उसी प्रकार अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते, अखिल कारण जो संपूर्ण प्रपंच का कारण जो अज्ञान, उस अज्ञान के बाधित होने पर तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधित्वात्, उसका जो कार्य संपूर्ण है जिसमें चित्तवृत्ति भी है, वह भी बाधित हो जाने से तदंतरभूत, उसी कार्य के अंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति, अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति भी बाधित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि यथा, अब बात ठीक है, ये तो हो गई कि वह चित्तवृत्ति है, उसमें प्रतिबिंबित हुआ चैतन्य, चिकित्सायापत्ति हुई, वह चित्तवृत्ति क्या की ब्रह्म को विषय बनाई, उसके अज्ञान को दूर की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, और स्वयं भी नष्ट हुई, यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन उसमें जो चैतन्य की छाया पड़ी थी, उस छाया का क्या, उस प्रतिबिंब का क्या, उस चिदाभास का क्या होगा, ये तो समझ में आया। उसमें प्रामाण्य आया, यह वृत्ति जो है उस ब्रह्म के को विषय की, उसके अज्ञान को दूर की और स्वयं भी नष्ट हुई, कतक रज के समान। ठीक है, लेकिन उसमें जो प्रामाण्य आया, प्रतिबिंब आया, वो प्रतिबिंब का क्या, उसका क्या करना है, तो उसी को कह रहे हैं तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि। तत्र, तत्र मतलब कुत्र, चित्तवृत्तौ प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि, यानी चिदाभास, प्रतिबिंबित जो चैतन्य, यह चैतन्य भी
यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था सती तया विभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनर्हतया तेना विभूतम सोपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ति बाधित्वात् दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। कह रहे हैं तत्र प्रतिबिंबितम यानी चित्तवृत्तौ प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि, वह चैतन्य भी उदाहरण दे रहे हैं जैसे दीपक का प्रभा। यह दीपक का प्रभा जो है वो आदित्य के प्रभा, ये सूर्य के प्रभा से वह दब जाता है। क्यों दब जाता है? क्योंकि वह दीपक का प्रभा जो है उस सूर्य के प्रभा से इसलिए दब जाता है कि उसका प्रकाश कम है और उसका प्रकाश ज्यादा है। ठीक है, उसी प्रकार यह चिदाभास जो है दब जाएगा उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वरूप। क्यों दब जाएगा? क्योंकि उसका एक अंश मात्र है, उसका पूरा ब्रह्म थोड़े आकर के उस चित्तवृत्ति में आगे समाहित हो गया, उसका अंश छाया पड़े। उसी तरह तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम चित्तवृत्तौ प्रतिबिंबितम चैतन्यम चिदाभासा यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था सती। आदित्य प्रभा को दीपक की प्रभा नहीं प्रकाशित कर सकती, असमर्थ है। असमर्था सती तया विभूता भवति। तया विभूता भवति मतलब आदित्य प्रभया अभिभूता भवति दीप प्रभा। आदित्य के प्रभा से वह दीपक प्रभा अभिभूत हो जाती। ठीक उसी प्रकार तथा सादृश्य प्रकार सादृश्य प्रति यथा दीपक प्रभा तथा चैतन्यम। ठीक है, तो उसी को तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा भाषण समर्था सती तया विभूता भवति। तया मतलब आदित्य प्रभया अभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन न रहतया। स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसके पास इतने प्रकाश हैं कि किसी उसको चिदाभास की आवश्यकता नहीं। इसीलिए पूर्व में आगे कहेंगे फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितं ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते। अभी हम लोग चर्चा करेंगे मनसैवानो द्रष्टव्यः इन मनसा न मनन्ति, इसके ऊपर वृत्ति व्याप्यत्व और फल व्याप्यत्व। वह ब्रह्म चिदाभासेन भासित नहीं, स्वयं प्रकाशमान है, उसको क्या चिदाभास की आवश्यकता है। तो यह तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म जो ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य है, उस ब्रह्म को प्रकाशित करने में यह चित्तवृत्ति चिदाभास जो है असमर्थ है। अनर्हतया तेना विभूतम सत्। तेना विभूतम मतलब स्वयं प्रकाशमान जो ब्रह्म उसके प्रकाश से अभिभूतम सत् कौन? प्रतिबिंबितम चैतन्यम चिदाभासः इति अभिभूतम सत् सोपाधिभूत अखंड चित्तवृत्ति। अब इस चित्त प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कह रहे हैं, चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ा चित्तवृत्ति में, तो उस वह जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, वह चैतन्य प्रतिबिंब की उपाधि कौन है? अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति, क्योंकि जाकर के वहीं बैठा, वहीं आश्रय लिया। ठीक है, तो सोपाधिभूत अखंड चित्तवृत्ति ही बाधित। अखंड चित्तवृत्ति बाधित हो गई, ब्रह्म को विषय करके उसके अज्ञान को नष्ट की, कतकरज के समान वो भी गई। अखंड चित्त सोपाधिभूत अखंड चित्तवृत्ति ही बाधित। बाधित होने से दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंब से, जिस प्रकार मुख कोई देख रहा है, दर्पण ही टूट गया, तो दर्पण ही टूट गया तो क्या मिलेगा आपको? प्रतिबिंब में मिलेगा, केवल अपना मुख मिलेगा। ठीक उसी प्रकार दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंब से मुख मात्रत्ववत्, केवल मुख दिखाई देगा, उसी के समान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। वह कौन? प्रतिबिंबितम चैतन्यम चित्तवृत्तौ, प्रतिबिंबित चैतन्य भी मुखमात्रत्ववत् उसके समान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। वह भी प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्र हो जाए, बस उसी में मिल जाएगा। यूं कहे वह चिदाभास जाकर के वहीं जहां से चला था वहीं रिटर्न हो गए। बात समझ में? ये बात इस पे चल रही थी कि चित्तवृत्ति जो अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति है वो जड़ है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा,
वह चित्तवृत्ति ब्रह्म को विषय की, उसके अज्ञान को दूर की, कतक रज के समान स्वयं नष्ट हुई। ठीक, तो बात चल रही थी कि उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसका क्या, तो उसके विषय में आचार्य ने, सदानंद ने अपने शब्दावली में कहा कि वह जो चैतन्य है, जिस प्रकार वह चैतन्य उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव को बाधित प्रकाशित नहीं कर सकता, तो उससे अभिभूत हो जाएगा। जैसे दीपक की प्रभा आदित्य प्रभा को अवभाषित नहीं कर सकती, उससे अभिभूत है। ठीक उसी प्रकार यह चिदाभास जो है, चैतन्य का प्रतिबिंब जो है, जो वृत्ति में पड़ा, वह चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, उससे अभिभूत हो जाता है। अभिभूत होकर के उस चैतन्य प्रतिबिंब का उपाधिभूत जो अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति, उस चित्तवृत्ति के बाधित हो जाने से यह चैतन्य प्रतिबिंब जो है, यह भी जाकर ब्रह्म मात्र हो जाएगा। जैसे मुख कोई देख रहा है, दर्पण फूट गया तो मुख मात्र का ही तो ज्ञान होगा, केवल मुख मात्र का ही प्रतिबिंब गया। तो जहां चित्त अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति गई, यह भी चित्त प्रतिबिंब भी गया। उसी को करें कि तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनर्हतया तेनाभिभूतं सत्सोपाधिभूत अखंड चित्तवृत्तेः बाधितत्वात् दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रं भवति। ठीक है, तो यहां तक अहम ब्रह्मास्मि इसकी चर्चा हुई। मैं एक बार पुनः पंक्ति वाच देता हूं। अथाधुना अहम ब्रह्मास्मीति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते, एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदान्ताद्वयं ब्रह्मास्मीति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति रुदेति, सा तो चित् प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तदगत अज्ञानमेव बाधते, तदा पटकारण तंतुदाहे पटदाहवत् अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तदन्तरभूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। तत्र प्रतिबिंबितं चैतन्यमपि यथा दीप प्रभादित्य प्रभा अवभासन असमर्था सती तया विभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनर्हतया तेनाभिभूतं सत्सोपाधिभूत अखंड चित्तवृत्तेः बाधितत्वात् दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रं भवति। ठीक है, जहां तक हम लोगों ने विचार किया शुरू में शोधयित्वा पे, तो वहां कत्वा प्रत्यय की चर्चा चल रही थी। तो सूत्र है कत्वा प्रत्यय करने वाला समान कर्तृकयोः पूर्वकाले, जहां समान कर्तृकता हो वहां कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे देवदत्तः भुक्त्वा गच्छति, देवदत्त खा करके जा रहा है, तो देवदत्त खा के जा रहा है, तो खाने वाला भी देवदत्त है, जाने वाला भी देवदत्त है। तो जहां एतादृश स्थिति हो, समान कर्तृकता हो, तो वहां कत्वा प्रत्यय हुआ, समान कर्तृकयोः पूर्वकाले। फिर उसके बाद कत्वा को लेप इत्यादि आदेश होता है, सर्वत्र नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे विहाय इत्यादि स्थलों में हो जाता है, समास इत्यादि स्थल समास उमास होने पर समास से अनयपूर्वक समास होने पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन शोधयित्वा में ऐसा नहीं है, इसलिए कत्वा को लेप नहीं होगा, ये अलग विषय। तो समान कर्तृकता क्या है? आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सर, अध्यारोप अपवाद करने वाले का प्रतिपादन करने वाला भी आचार्य है, और तत्व पदार्थ का संशोधन करने वाला भी आचार्य है। उसी अध्यारोपापवाद के द्वारा समान कर्तृकता बन गई। आचार्येण एवं आचार्येण अध्यारोपापवाद पुरस्सरम तत्व पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदान्ताद्वयं ब्रह्मास्मीति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति रुदेति। अब यहाँ से दूसरा पैटर्न है, अधिकारिणो हम, ये अधिकारिणः चित्तवृत्ति रुदेति।
वहीं तक समान कर्तृकता प्रतिपादन पुरस्सरम, अध्यारोपापवाद पुरस्सरम, उसका मतलब पुरस्सरम प्रतिपादन पुरस्सरम तत्वम पदार्थो शोधयित्वा, तो समान कर्तृकता दिखानी होगी। समान कर्तृकता वही आचार्य, अध्यारोप अपवाद का प्रतिपादन करने वाला भी वही है, तत्वम पदार्थ का इनके सहायता से संशोधन करने वाला भी वही है, इसलिए समान कर्तृकता होने के कारण यहाँ तत्व प्रत्यय हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे की चर्चा, आगे का पाठ जो है एवंच इति मनसैवानुद्रष्टव्यं यन्मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्तिव्याप्यत्वं अंगीकारेण फलव्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् तदुक्तं फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितं ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता इति स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते पंचदशी। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अगली चर्चा कल करेंगे। नमस्कार।